अपना अंधकारमय भविष्य देखकर आदिवासी मूलवासी और झारखंड वासी आज छात्र आंदोलन पर विवश देख रहे हैं। ना उनको परमिशन दिया गया टेंट लगाने का, ना कोई वहाँ पानी की व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाया जाए। नीट यूजर पेपर लीक में केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द किया 15 दिन के अंदर, जिससे देश के छात्र खुश हुए। मेरा अनुरोध है कि गड़बड़ियों की जांच CID से नहीं बल्कि छात्रों की मांग भी है CBI से। माननीय राहुल गांधी झारखंड के छात्राओं का दुख दर्द को नहीं समझते हैं। आप नीट पेपर पे 21 बच्चे जो सुसाइड हुए उसके लिए हाय तौबा कर रहे हैं, तो झारखंड में भी जो हमारे 19 बच्चियां उत्पाद सिपाही के दौर में असामयिक मृत्यु प्राप्त हुए, 1-1 करोड़ रुपया दे। क्या झारखंड के छात्र देश के छात्र नहीं हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सब मीडिया के साथी जोर शोर से जो झारखंड के छात्र, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, झारखंड वासी हो, विगत कई दिनों से रांची में आंदोलनरत है और झारखंड के जो आंदोलनरत छात्रों की दुर्दशा देखकर, जिस तरह आप देख रहे हैं, ना उनको परमिशन दिया गया टेंट लगाने का, ना कोई वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सफाई सुथरा की कोई व्यवस्था है। ऐसी दुर्दशा देखकर मन व्यथित होकर मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूँ, जो सुबह ही आज माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से वो पत्र मैंने जारी किया। और यह पत्र पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं या फिर कोई राजनीतिक मंशा भी नहीं, बल्कि छात्रों के आंदोलन को देखकर मुझे अपने छात्र जीवन और उससे जुड़े आंदोलन की याद आ गई। 1974 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़ते हुए मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और इसलिए छात्रों का दुख दर्द समझता हूँ और उनकी अपेक्षा को जानता हूँ। आज झारखंड के छात्र कॉलेज और कक्षाओं को छोड़कर सड़क पे यूं नहीं उतरे हैं, बल्कि विगत 5-6 वर्षों से, चाहे वो JPSC हो या फिर JSSC CGL की परीक्षाओं पर घोर अनियमितता बरती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे हुए अपना अंधकारमय भविष्य देखकर आदिवासी मूलवासी और झारखंड वासी आज छात्र आंदोलन पर विवश। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि JSSC और JPSC CGL की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाया जाए और न सिर्फ CBI के जांच के आदेश दिए जाए, बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत ना कर। जिस प्रकार आप सब ने देखा, नीट यूजर पेपर लीक में केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द किया 15 दिन के अंदर। फिर नीट परीक्षा पारदर्शी ढंग से हुई, जिससे देश के छात्र खुश हुए और न सिर्फ CBI के जांच के आदेश दिए, बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाए गए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत ना कर सके।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गड़बड़ियों की जांच CID से नहीं बल्कि छात्रों की मांग भी है CBI से, और झारखंड सरकार ऐसे प्रावधान करे कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता ना हो। ऐसा नहीं किया गया तो संभव है छात्र आंदोलन, जिस तरह छात्र आंदोलन को सामाजिक संगठन, अन्य राजनीतिक दल और आम जनता समर्थन दे रही है, तो यह जन आंदोलन का रूप न बन जाए और झारखंड के शांति प्रिय जनता और राज्य सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है और इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। झारखंड के छात्रों के हित में अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर सार्थक पहल करें, ठोस पहल करें और उनकी मांगों का जो जेन्युइन मांग है, जो उनका हक है, उनको न्याय दिलाने का काम झारखंड सरकार करे। सर, यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा था, वहाँ पे राहुल गांधी, उसके बाद केजरीवाल, कोकरोच जनता पार्टी के, यहाँ ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा, किसी तरह का छात्र को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ देखिए, जनता पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इसको समर्थन दे रही है। देखिए, आरोप से हटकर मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूँ, चाहे वो 11वीं JPC परीक्षा हो, 12वीं हो, 13वीं हो, 14वीं JPC परीक्षा से भी बड़ा घोटाला JPC CGL में घोटाला हुआ। आप सब ने देखा कि जो एक उत्तर प्रदेश सरकार ने TDPL जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी को वहाँ ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और सबसे आश्चर्य की बात है कि JPC ने भी 2025 में उस TDPL को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया था। उसको 2026 में JPC ने उसको फिर परीक्षा नियुक्त करने के लिए बहाल किया। तो ऐसी परिस्थिति में आज झारखंड के आम छात्र बहुत सब्र किए, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ 5-6 वर्षों से चल रही। और दिल्ली में जो नीट की परीक्षा में जहाँ केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, तो झारखंड की जनता, झारखंड की छात्र, आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी के छात्र कांग्रेस, सपा, आप, वाम दल, JMM, RJD के दल के नेताओं से पूछना चाहता है, और विशेषकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी झारखंड के छात्राओं का दुख दर्द को नहीं समझते हैं। आप सबको पता होगा, इसी 6 साल के अंदर जब उत्पाद सिपाही की दौड़ में हमारा 19 बच्चे असामयिक उनकी मृत्यु हुई थी। आप नीट पेपर पे 21 बच्चे जो सुसाइड हुए उसके लिए हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के जो हमारा पिछड़ा राज्य है, हमारे बच्चे बच्चियां गांव से निकलकर कितनी तैयारी करती है। तो उस 19 बच्चे, तो जिस तरह आपने माननीय प्रतिपक्ष राहुल गांधी गांधी घाट गए, तो मैं अपील करना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, दलगत हित से ऊपर उठकर आप झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आए, और जिस तरह वहाँ सुसाइड बच्चियों का 1-1 करोड़ रुपये का डिमांड विपक्ष के दल के लोग कर रहे हैं, तो झारखंड में भी जो हमारे 19 बच्चियां उत्पाद सिपाही के दौर में असामयिक मृत्यु प्राप्त हुए, 1-1 करोड़ रुपया दे। सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। क्या झारखंड के छात्र देश के छात्र नहीं हैं? अब देखिए, झारखंड के MP उस नीट के एग्ज़ाम में सारे दिन इस आंदोलन में थे। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि झारखंड हमारा पिछड़ा राज्य है, यहाँ आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी किन परिस्थिति में रह के न सिर्फ बच्चों का सपना टूटा, बल्कि उनके माता पिता का भी सपना टूटा। कितना दुख सहकर अपने बच्चे को पढ़ाता है ताकि हमारे बेटा बेटी को रोजगार मिले, लेकिन विगत 5-6 वर्षों से जिस तरह के अनियमितता है, पेपर लीक,
भ्रष्टाचार या फिर घोर अनियमितता के कारण हमारे झारखंड के बच्चों का न सिर्फ सपना टूट रहा बल्कि उनके माता पिता का भी दिल टूट रहा। तो अविलंब सरकार पहल करके छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी जो जायज़ मांग है, जो उनका हक है, वो दिलाने का काम करे और जेपीसी का 14वीं जेपीसी का परीक्षा रद्द करे और अविलंब छात्रों के मांग के अनुरूप सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से इसकी जांच।